आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 67-68वां जो छंद है मुनिराज की महिमा दिखाने वाला, मुनि दशा की महिमा बता रहे हैं और उसका भी कारण साफ है कि अगर अपने को दुखों से बचना है तो ये मुनि दशा ही एकमात्र कार्यकारी है। और आचार्य देव का तो सीधा सा उपदेश है कि भैया ये गृहस्थ दशा में सुख है नहीं, ये तो छोड़ छाड़ के मुनि बनो और अपने आत्मा को भजो। धर्म को भजो शब्द आया था, तो धर्म को भजना माने आत्मा को भजना, क्योंकि धर्म वस्तु स्वरूप का भी नाम और वस्तु स्वरूप में आत्मा का स्वरूप पहले लेना, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप क्या काम का जो मेरे आत्म स्वरूप से भिन्न हो। अगर मेरे आत्म स्वरूप से कुछ अलग हटके बात हो तो ऐसा वस्तु स्वरूप क्या काम का। इसलिए आचार्य देव तो सीधे कहते हैं कि भाई मुनि दशा को अंगीकार करो, और बारंबार वो एक ही उपदेश दे रहे हैं कि सुख तो मुनि दशा में ही। अब यहाँ पर उनकी जो प्रवृत्ति होती है मुनिराज की, तो मुनिराज की प्रवृत्ति दिखाकर यहाँ पर सचेत कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा विचरण देख लो, उनका विचरण देख लो, तुम्हारा आहार देखो और उनका आहार देखो, तुम्हारी चिंता देखो और उनकी चिंता देखो। हर चीज में मुनिराज श्रेष्ठ है, माने मुनि दशा श्रेष्ठ है। इसलिए मुनि दशा ही एकमात्र अंगीकार करने लायक है, अन्य कुछ भी अपना अंगीकार करने लायक नहीं। ऐसा यहाँ पर इसमें अपना मेरे ख्याल से अर्थ तो हो गया था, भावार्थ बच रहा है अभी, है ना। एक बार छंद बोल लेते हैं अपन हिंदी में। हो स्वतंत्र करते विहार अरु दीन भाव से रहित अशन, मुनि जन के संग वास कर अरु स्वाध्याय श्रम फल उपशम। निज स्वरूप से कभी बहिर्मुख होते तब भी मंद प्रवृत्त, नहीं जाने हम मुनिवर की इस उदार तप की परिणति। श्रुत चिंतन जीवों की उत्कृष्ट दया वैराग्य महान, तम एकांत प्रपंच नाश करती जिनकी मति सूर्य समान। अंत समय शास्त्रोक्त विधि अनशन पूर्वक तजते दे, हे महान तप फल यह पर अल्प तपों से नहीं विधे। उनका आहार विहार आदि सारा का सारा यहाँ पर बताया, शुद्ध चिंतन भी बताया। मतलब ऐसा दिखता है कि पहला छंद जैसे कोई प्रश्न के रूप में हो, ऐसे कौन सा महान तप का फल, और दूसरे छंद में उसका उत्तर जैसा, ऐसे महान तपों का इन महान व्यक्तियों को फल मिलता है। चलिए भावार्थ देखते हैं। वैराग्य भाव की, हाँ, वैराग्य भाव की वृद्धि के अर्थ विहार करे, ये हो गया था, है ना। विहार की बात हो गई थी। इसमें बता भी दिया एक स्थान पर ठहरते नहीं है ज्यादा, है ना। माने चौमासा जो दिया है वो भी वो एक मजबूरी वाला है, तो इनको मजा नहीं आता एक स्थान पे रहने में। उसका कारण यही है कि 4 महीने गृहस्थों के बीच में रहना, गृहस्थों के बीच की तो बात ही नहीं, 4 महीने एक स्थान पर रहना, उसमें यह है ही नहीं कि गृहस्थों के बीच में रहे। अभी तो लोग बाग ऐसे ही बोलते हैं बहुत से, और ऐसा ही अर्थ समझते हैं, या 4 महीने गृहस्थों के बीच रहते हैं। कहाँ लिखा है गृहस्थों के बीच रहते हैं? 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं, ये लिखा है। अब अगर वो वन हो तो 4 महीने वन में रहेंगे। अलग अलग नगरियों में नहीं, एक ही नगरी। वो चारण रिद्धि थे, चारण रिद्धिधारी थे। हाँ, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की बात नहीं है, क्योंकि उनका जो गगन विहार होता है उसमें विहार जन्य हिंसा नहीं है, तो विहार के कारण जो हिंसा होती है वो उसमें नहीं होती। इस वजह से चारण रिद्धिधारी मुनिराज वो गमन करते रहते, वो चौमासे में रुकते नहीं। आया समझ में? चातुर्मास में वो रुकेंगे ही नहीं, और जिनके चारण रिद्धि नहीं है वो रुकेंगे ही सही। आया समझ में? ऐसा समझना उसमें। तो मतलब जैसे
वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो चारण रिद्धिधारी हैं, विशेष तप युक्त हैं और विशेष राग की हीनता भी है उनको, है समझ में। और वो कोई एक ही जगह नहीं लौटते। मथुरा नगरी का है ना, तो वो पूरा राज्य कहलाता है उस जमाने में, तो राज्य, तो ऐसा समझना चाहिए। इसमें बहुत हाँ, खुद का या दूसरे का संबोधने का ऐसा विचार आ जावे, वो भी बहुत रेयर केस है। क्योंकि जो निर्यापक आचार्य होते हैं, है ना, जो मुनिराज होते हैं, मतलब यूँ समझ लो कि जो उनका संघ है, पहले तो संघ की ही व्यवस्था होती है, अन्य की तो आवश्यकता पड़ेगी ही क्यों? क्योंकि संघ तो बनेगा ही तभी जब उनमें कोई आचार्य वगैरह हो। तो आचार्य वो जिम्मेदारी भी देते हैं, बड़ा संघ नहीं हो या समझ लो आचार्य भी शिथिल हो अथवा वृद्ध ज्यादा हो सभी, तो फिर किसी की आवश्यकता पड़े तो जैसा जो विधान है मूलाचार आदि ग्रंथों में उस अनुसार प्रवृत्ति होगी। अब वो पूरी डिटेल अपने को पता नहीं, अपना उसका अध्ययन है नहीं कि उस समय पे ऐसी व्यवस्था बने तो क्या बैठेगा। तो वो उसमें जैसा विधान है वैसा अपने को स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर उसके अंदर ऐसा हो कि भाई निर्यापक पद के लिए उनको गमन करना पड़े तो गमन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जैसा भी उसके अंदर है अपना को स्वीकार है, उसमें कोई समस्या है नहीं, है ना। मुनिराजों की चर्या का ग्रंथ मूलाचार है। प्रवचन सार जी की जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है वो है। अनगार धर्मामृत में सामान्य कथन है, क्योंकि वो क्या आशाधर जी का है। अनगार धर्मामृत संकलन है वो है, मूलाचार वट्टकेर स्वामी का 2000 साल पुराना। मूलाचार अपने लिए बहुत प्रामाणिक है, अनगार धर्मामृत भी प्रामाणिक है, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं पर कुछ ऐसा कहते हैं कुछ लोग, या कुछ शोध करना लगे कहीं पे कुछ शिथिलता का पोषण हुआ है, लेकिन वो तो सागार के उसमें हुआ होगा, अनगार के में तो नहीं हुआ होगा। सागार माने श्रावक, अनगार माने मुनिराज। तो खैर वो तो सीधा सा है, जो अपने आचार्यों की पद्धति चली आई है, कुंद कुंदाचार्य की, वट्टकेर स्वामी की, इनसे मिलती हुई पद्धति है तो अपने को स्वीकार है, और इनसे विपरीत है, कुछ मिलावट कर दी तो अपन स्वीकार नहीं करते। अष्टपाहुड़ है, अष्टपाहुड़ भी एक तरह से उनके आचरण संबंधी समझना चाहिए, क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं, किस प्रकार की उनकी पद्धतियां होती हैं, कैसा आचरण करते हैं और कैसा नहीं करते हैं, कैसा करे तो दोष और कैसा करे तो ठीक है, वो सारी बातें आ जाती हैं उसमें। देख तो ऐसे ये विहार भी उनका जो बताया, आखिरी लाइन बहुत बढ़िया थी इसकी। एक स्थान पर रहने से लोगों में स्नेह बढ़ता है, इसलिए वे वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए विहार करते, कि उनका विहार भी वैराग्य के लिए है। राग के कारण से कोई विहार होगा ही नहीं। चलो फला सेठ जी का कुछ है कार्यक्रम वहां वैराग्य बढ़ रहा है कि नहीं, कि नहीं बढ़ रहा, तो ऐसी जगह तो विहार करेंगे ही नहीं। है समझ कि कोई सेठ जी की बड़ी फैक्ट्री खुली है, वहां पे महाराज को ही करना है सब मंगल मंगल, या वो काम नहीं होता। कोई ऐसा सोचे या कोई ऐसी पद्धति चलाए कि हमारे तो गुरुदेव आएंगे और वही साथिया बनाएंगे मशीनों पर, तो वो पद्धति नहीं होती है, वो जैन मुनियों का काम नहीं है। ये तो प्रथा वैष्णव संप्रदाय है। हाँ, ये उनसे देखे देखे इनके आगे, जैसे अमृत चंद्राचार्य ने लिखा ना कि वो सांख्य मती है जो ऐसा मानता है, बस ऐसे ही समझ लेना। भले जैन का वेश हो, है समझ में, भले वेश जैन का हो, लेकिन पद्धतियां अन्य मत की चलाए तो वो तो अन्य मती ही है। उसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना, घबराना नहीं। क्या अन्य मती की पद्धतियां अपने यहाँ चलाने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? मर गए हुए ऐसे किससे? हाँ, उद्घाटन, ट्रक का उद्घाटन मुनिराज कैसे करेंगे? मशीनों का, फैक्ट्रियों का उद्घाटन मुनिराज कैसे करेंगे? वो करते हैं तो वो मुनि नहीं है ना। हमारे मुनिराज ऐसा काम नहीं करते। अरे कृत कारित अनुमोदन ये सब नहीं है क्या? है
अहिंसा महाव्रत है, अहिंसा महाव्रत। हिंसा का, परिग्रह का, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से किसी भी तरह से वो समर्थन नहीं करते। अरे वो क्या नहीं करता, सामान्य रूप से जो अणुव्रती हो ना, प्रतिमाधारी हो, अणुव्रती हो, वो भी एकाएक इन लफड़ों में नहीं पड़ता। अरे पाप को बढ़ाने वाले काम है, उनमें वो क्यों अनुमोदन करे? हाँ, अरे उनका आशीर्वाद है साहब, उनका आशीर्वाद है, माने वो पाप में वो भी भागी हैं, ऐसा समझना। नहीं करेगा, आरम त्याग है वहाँ, कैसे करेगा? वो खुद ही नहीं करता, दूसरे को उपदेश नहीं देता। तो पंच कल्याणक में सूर्य मंत्र क्यों देते हैं? अब इसमें बहुत विचारणीय बात है। सूर्य मंत्र के संबंध में पहले बहुत विचार हुआ है और उस पर गोष्ठियां भी हुई है। तो अब वो डिटेल में बहुत लंबा विषय है, अभी मैं लूँ तो बहुत लंबा चल जाएगा, अपनी मुख्य बात रह जाएगी। बल्कि बहुत से प्रमाण तो इस तरह के हैं क्या कि कायदे से, हाँ 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 वही मैं बता रहा हूँ, बहुत से प्रमाण और बहुत चीजें इस तरह की हैं जिनसे तो ये सिद्ध होता है कि कायदे से तो मुनिराज सूर्य मंत्र देंगे ही नहीं, प्रतिष्ठाचार्य। बहुत से मुनिराज और बहुत सी माताजियों ने भी बाद में लेख लिखे हैं कि सूर्य मंत्र का अधिकार तो प्रतिष्ठाचार्य का ही है। उनके अभी वालों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी उस तरह का लिखा है, पूरी एक पुस्तक लिखी जा चुकी है, इस पे गोष्ठियां भी हुई हैं, यूट्यूब पे भी शायद उपलब्ध है मेरे ख्याल से, है ना। सूर्य मंत्र के संबंध में योगेश जी भाई साहब हैं अलीगंज वाले, वो थे, देवेंद्र कुमार जी थे बिजोलिया वाले, राकेश जी भाई साहब थे नागपुर वाले हैं, ऐसे और भी बहुत से जो सब बड़े बड़े विद्वान थे, इन लोगों ने गोष्ठी की थी और काफी अच्छा उसके अंदर खुलासा हुआ था। हालांकि विवादास्पद भी बहुत बनी, विवाद तो होना ही था ना, क्योंकि जब कुछ लोग उसके विरोध में बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब स्टेच्यू है क्या, कि जो भी प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा दी गई है प्रतिष्ठा, वो सब स्टेच्यू है। हाँ, जो वो यही तो कहते हैं, उस समय नहीं था, उस समय नहीं था, अभी तो है ना, वो ये कहते हैं। तो उसका जवाब सीधा ये है कि जिस समय नहीं भी थे वो पूज्य है या नहीं, सब ध्यान है वो तो। अरे इनके में ही है ऐसे बहुत से, इनके में जो प्रतिष्ठा लिखी हुई है, प्रतिष्ठा विधि की पूरी सब लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो तो कुछ नहीं है, लोगों को भरगलाना और बेवकूफ बनाना या एक क्या कहें खास एजेंडे के लिए किसी व्यक्ति का विरोध करने के चक्कर में पूरे जिनालयों का, जिन बिंबों का, उनका विरोध करना, ये सोची समझी राजनीति जैसा है। अपने को उस विषय में भी लंबा नहीं करना है वो विषय, वो क्योंकि डिटेल में है, उसका तो एक एक मुद्दे पर बात होती है। हाँ, ऐसे बहुत से हैं जो क्या कहें बरगलाने में आ जाते हैं, या फालतू विवाद जिनको करना है। हाँ, अब क्या करें। सूर्य मंत्र होता है, एक मंत्र दिया जाता है जब प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा होती है, उससे फिर वो प्रतिष्ठित होती हैं, माने उसके बाद। हाँ, 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 अब जिसकी जैसी बुद्धि हो क्या कर सकते हैं, समझ में। जिनको अभी इतनी भी अकल नहीं है, और उनकी क्या बात करनी, उनके घर की क्या बात बताऊं मैं आपको। उनके दिमाग में तो ये भरा हुआ है कि जैन हिंदुओं में से निकले, वो ऐसी बातें करते हैं। उनके जो बड़े बड़े, अब तो बहुत उम्र में ज्यादा है, खैर है ना, वो सब व्यर्थ की विषय से विषयांतर वाली बातें हैं, उसमें दम नहीं। बता तो दिया, सूर्य मंत्र एक मंत्र होता है, जब प्रतिष्ठित होती है प्रतिमा, तब मंत्र दिया जाता है, तब से उसको प्रतिष्ठित माना जाता है। सूर्य मंत्र।
चलिए, है ना, वो तो जाने कैसे वो चल पड़ी। खैर बात अपनी तो बात ये थी कि मुनिराज किसी भी आरंभिक कार्य का अनुमोदन तक नहीं करते। हाँ, वो उससे बात चली थी, पंचकल्याणक की बात आपने उठाई थी, जो कि पंचकल्याणक का भी वो अनुमोदन नहीं करेंगे या कुछ वहां पे कैसे आएंगे या क्या करेंगे। वास्तव में वहां पे, और उन्होंने तो वो सिद्ध किया था भाई, जो तब कल्याणक है उसके पहले तो उनका काम है ही नहीं, और उसके बाद भी वो रुकने का काम उनका नहीं होता। और वो भी कोई है ही नहीं कि जाना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जाना ही है मुनिराज को, वो कुछ भी काम नहीं है ना। अरे सीधी सी बात है, मुनिराज प्रतिमा को स्पर्श कर सकते हैं क्या? तो फिर सूर्य मंत्र कैसे देंगे? इतना सीधा सा तर्क है, सीधा सा। वो सब अंक न्यास विधि होती है, उसको स्पर्श किया जाता है प्रतिमा को, और सारा मंत्र वगैरह जो भी है ना, वो सब प्रतिष्ठाचार्यों का क्षेत्र है, उसमें अपन बोलने का अधिकारी नहीं है। तो वो जानते हैं कैसा क्या करना है उसमें, उस हिसाब से वो सारा काम होता है। हाँ, केवल ज्ञान होने तक उनका आमना सामना नहीं होता। केवल ज्ञान होने तक तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ दशा का है साहब वो, केवल ज्ञान होने तक का नहीं, गृहस्थ दशा का। क्योंकि मुनि बनते हैं ना जब वो, तो उसके साथ बहुत से राजा भी दीक्षित होते हैं, बहुत से राजा और दूसरे लोग भी दीक्षित होते हैं उनके साथ। तो मुनि दशा के बाद तो आमना सामना होगा, लेकिन गृहस्थ दशा में आमना सामना नहीं होगा, ऐसा है वो कथन। जब तक मुनि नहीं बनते तब तक उनके सामने कोई मुनिराज नहीं आते, ऐसा नियम है। तो उसके पहले तो आएंगे ही नहीं, तब कल्याणक के पहले, इसलिए काम है नहीं आने का। और जब वो केवल ज्ञान कल्याणक हो गया एक बार, उसके बाद वो हाथ कैसे लगाएंगे? जब महावीर भगवान थे तो उसमें बालक थे, तो उस समय वो दूर से आमना सामना नहीं हुआ था। ये कहानी जो है ना संजय और विजय मुनिराज की, है ना, कि उनको दूर से देख के उनका शंका समाधान हो गया, ऐसा दर्शन करते एकदम समाधान हो गया। अब बहुत सौ को आश्चर्य होता है, ऐसा भी हो सकता है क्या, देखते ही समाधान कैसे हो गया? अरे होता है, कितनी बार हो जाता है। अपने को कोई चीज याद नहीं आ रही है और किसी व्यक्ति को देखते, और ये बात थी, वो फटाफट, हाँ, सामने नहीं आया ना, दूर से ही तो कह रहा हूँ, दूर से निकल गए। वो इधर अपने झरोखे में या छत पे जहाँ भी थे, और इनको दूर से देखा, तो वहां से देख करके उनको अपना आप मुनिराज प्रतिमा को इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि मुनिराज के अस्नान व्रत होता है। मुनिराज की शारीरिक शुद्धि वैसी नहीं होती जैसी अपनी होती है। अपन नहा लेते हैं, नहा धो लेते हैं, सारी विधि होती है, और मुनिराज के अस्नान महाव्रत है ना, तो मुनिराज तो स्नान करते नहीं है, तो शारीरिक शुद्धि मात्र शौच की शुद्धि होती है उनकी। बाकी पसीना वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं, मुनिराज तो पसीना भी नहीं पहुंचते, न पसीना हटाते हैं, तो वो गंदगी सब रहती है ना, इस वजह से मुनिराज के लिए मना है, प्रतिमा को हाथ नहीं लगा सकते मुनिराज, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। चर्चा ग्रंथों में तो आता ही है, बल्कि और भी दूसरे ग्रंथों में भी मिल जाएगा। नहीं आते ना, उनके सामने केवल ज्ञानी कहाँ से होंगे? ऊंचे हों भले, लेकिन जिनको भी उनके पहले केवल ज्ञान होता है वो अन्य जगह ही होगा, उनके सामने नहीं होगा। जैसे आदिनाथ जी के पहले ही कोई केवल ज्ञानी हो गए, तो वो उनके अलग थोड़ा दूर कहीं और जगह से, उनके सामने नहीं, ऐसा है। वो नहीं हो गए, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। क्या सामना हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, तो आया समझ में। और नहीं भी हो तो क्या समस्या है, कोई उससे वस्तु व्यवस्था तो बदल नहीं रही है, या कोई उससे अभिनय वाली बात तो हो नहीं की। वो तो एक ऐसा पुण्य का प्रताप है कि इनको झुकना नहीं पड़ेगा आगे किसी, क्योंकि कायदे से अगर मुनिराज से आमना सामना हो तो कौन किसको नमस्कार करेगा, है? वो शंका ही नहीं उठानी। ये गृहस्थ है तो यही करेंगे नमस्कार, लेकिन पुण्य का ऐसा उदय कि ये झुकते नहीं किसी का, बस ये है। और कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आ गए तो क्या अनिष्ट हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आते ही नहीं है ना, वो नियोग ऐसा ही है। चलिए, अपनी तो बात थी कि उनका विहार भी वैराग्य की वृद्धि के लिए, क्या
कि वैराग्य की वृद्धि के लिए सिद्ध कैसे करोगे आप? अरे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन हो रहा है क्यों होता है? तो इसीलिए होता है कि यहाँ राग ना बढ़े, राग नहीं बढ़े, इस वजह से वो वैराग्य की वृद्धि के लिए ही विहार होता है। समझ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन, ऐसा नहीं कि सालों तक एक ही जगह पे बने हुए हैं। क्या 7 दिन 5 दिन और 3 दिन 2 कथन मिलते हैं। एक जगह तो ऐसा कथन आता है 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, और एक कथन आता है 3 दिन 5 दिन 7 दिन। अधिक से अधिक अगर रहे तो 7 दिन, है ना। अपन तो अगर बहुत ज्यादा वाला लो तो भी 7 दिन होता है, चौमासा को छोड़ के, है ना। और बाकी जो जिन्होंने और सख्त रखा उन्होंने तो 1 2 3 दिन का ही लिखा। हाँ, महानगर माने जैसे बम्बई समझ लेना, वहां 7 दिन। या तो वो तो और ज्यादा बड़ा महानगर हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन में कवर, मेरे ख्याल से कवर तो पूरा हो जाए। कितना है, 50-60 किलोमीटर ही तो है फैला हुआ लंबाई में, इतना तो कवर कर सकते। वो तो गमन की एक सीमा है कि इससे ज्यादा गमन भी नहीं करते और उससे कम दिन है। 2 कोस से ज्यादा नहीं चले, ऐसा है? 2 कोस तो कम रहेगा। 2 कोस कितना हुआ? 4 मील का 2 मील का 1 कोस, 4 मील, 4 मील माने 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तो बहुत कम होगा मेरे ख्याल में। पूजा में है, चलो देखेंगे इसका भी कथन, क्योंकि वो मुझे बहुत कम दिखता है भाई। नहीं 10 लक्षण वाली में तो नहीं है, 10 लक्षण में तो नहीं है। 16 कारण में हो सके उसका मुझे ध्यान नहीं है, बाकी 10 लक्षण वगैरह में तो नहीं। देखेंगे इस विषय को, क्योंकि 7 किलोमीटर तो बहुत कम होता है। 7 किलोमीटर में तो अपन पैदल यूं घूम लेते हैं लोग बाग। सुबह शाम जो घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, 5-5 किलोमीटर तो पापा ही घूम लेते हैं, सुबह 5 शाम को 5 ऐसा करते। 7 किलोमीटर तो मतलब कम दिखता है थोड़ा। देखेंगे, फिर भी होगा तो वैसा स्वीकार है, अपने को कोई दिक्कत नहीं। मूलाचार आदि ग्रंथों में किस हिसाब से है, क्योंकि पूजन के संबंध में तो क्या है, पूजाओं को अपन वैसा प्रमाण नहीं कह सकते जैसा सीधे सीधे शास्त्रों। पूजन में कई बार लिखने वाले ने क्या समझा और उस हिसाब से क्या लिख दिया, वो भी हो जाता है। देखेंगे उसको, विषय को जरूर देखेंगे। हाँ, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। स्थापना करते हैं का मतलब वो एक तरह से अपना आप ही बन जाता है। पहले तो चतुर्विध का अर्थ समझे। चतुर्विध का मतलब क्या? कौन? गलत। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, पहले भी अपन ने बात की थी। ऋषि मुनि यति अनगार, इनको कहते हैं चतुर्विध संघ। मुनि आदि का श्रावक श्राविका ऐसा है ही नहीं कहीं पे भी। आया समझ में? 3 ही लिंग बताए हैं, मुनि का लिंग, श्रावक का लिंग और श्राविका का लिंग। आया समझ में? आर्यिका अलग से नहीं है, आर्यिका श्राविका ही है। क्यों? क्योंकि आर्यिकाओं का कौन सा गुण स्थान? 5वां, तो वो श्रावक का ही गुण स्थान है। आया समझ में? तो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका ऐसा जो प्रचलन चल गया है चतुर्विध संघ कहने का, वो नहीं है ना। वो तो कितनी जगह अपन ने नोट लगा, पहले भी अपन ने बात की, सर्वार्थ सिद्धि के समय भी अपन ने बात की थी, है ना। ये ध्यान रखा करो, क्योंकि ये चीजें क्या अपन गफलत में आ जाते हैं बार बार। अधिक से अधिक वो क्या? ऋषि मुनि यति और अनगार। ऋषि माने रिद्धिधारी मुनिराज। रिद्धिधारी मुनिराजों को ऋषि कहा जाता है। जो विशेष तपस्वी हों, बहुत बड़े भारी तप करते हैं, उनको यति कहा जाता है ना। ऋषि मुनि होते हैं मन पर्याय आदि ज्ञान के धारी, है ना। और अनगार सामान्य मुनिराज को कहा जाता है। तो ऐसे 4 प्रकार के जिसमें मुनि हो उसे कहा जाता है चतुर्विध संघ, ना कि मुनि आदि का श्रावक श्राविक। क्योंकि श्रावकों को मुनिराज के संघ में रहने का कोई नियम नहीं है कि कोई फिर श्रावक कहाँ का है। और जिस संघ में श्राविका नहीं हो, फिर क्या वो चतुर्विध संघ नहीं रहे हैं?
ऐसी बात नहीं चलती वहाँ, है ना। ये तो पता नहीं कैसे चल पड़ा इस तरह का कथन। शास्त्रों में तो 3 के नाम आते हैं, 4 के नाम आते ही नहीं, मुनि, श्रावक, श्राविक। कोठे भी देख लो ना आप, कोठे भी उसी हिसाब से बने हुए हैं। खैर क्या बात चल रही थी अपनी, वो चतुर्विध संघ की स्थापना वगैरह तो क्या करते हैं, वो तो अपने आप ही वो बन जाता है। स्थापना का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अब वो कोई संघ की उसको रचना करेंगे उसकी, और फिर उसमें सबको बुला के उनको अलग अलग पद देंगे, ऐसा काम नहीं करते तीर्थंकर। तो स्वयं अपने आप वो संघ बनते हैं और अपने आप सारी व्यवस्था बैठती है ना, वो सारा काम हो जाता है। हाँ, कोई बोलियां नहीं होती है। हाँ, अरे ये तो अभी 10-20 साल से ज्यादा प्रचलन बढ़ा है। आया समझ में कि चातुर्मास की वो कलश स्थापना, ये कलश स्थापना क्या चीज है? हाँ, अन्य मत में जैसे घट स्थापना होती है ना, ये उसी का एक तरह से बिगड़ा हुआ रूप समझ लेना, जो अपने में पता नहीं जाने कैसे घुस गया। कुछ अन्य मती बुद्धि वाले लोगों ने अपने जैन मत में भी ऐसी प्रवृत्ति करा दी। खैर ज्यादा उस पर क्या विचार करें, ऐसी तो बहुत विपरीतता आजकल चल पड़ी है। जैसे अब मुनिराज के विहार की बात की, तो मुनिराज निरंतर विहारी होते हैं और वैराग्य हेतु ही उनका विहार होता है। झगड़े फसाद कराने के लिए विहार नहीं होता, समझ में आएगा वो कि वहाँ पे अच्छा वो आ रहे हैं, चलो अपन भी चलो वहाँ पे देखते हैं, अच्छा वहाँ इनका कार्यक्रम है, अपन भी पहले पहुँच जाओ, फिर देखें कैसे होता है, या टक्कर में तो होगा आपस में। ऐसे भी भाव लेकर के अगर करें तो वो तो अब क्या कहें, स्पष्ट पाप का ही बंध है। और विहार ऐसा नहीं होता जिसमें लोग मर जाएं, हैं? आया समझ में? ऐसा विहार नहीं होता जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चले और उसमें सारी शोभा यात्रा आपकी दिखे और उसमें दब करके कुचल करके कोई मर जाए, हाथी मर जाए जिसकी टक्कर से, हैं? ऐसे विहार नहीं होते। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना? हो गया है, हाथी नहीं मर गई वो, आया समझ में? अभी मार्च की बात है, मार्च की शुरुआत की बात, हम लोग जहाजपुर गए उस समय की आसपास की बात, तभी सुनने में आई थी वो बात। क्योंकि वहाँ हमको कुछ लोग मिले जो कि अरे दुनिया उमड़ रही है, वहाँ जाओ आप, यानी कि ठीक है दुनिया से दूर रहना थोड़ा। हमको नहीं जाना, उमड़ रही है जहाँ पे। चलो ये व्यवस्था कौन करता है इतनी बड़ी चीज? व्यवस्था कौन करता है? अब यही तो सोचने की बात है कि ऐसी व्यवस्था कैसे होगी, मुनिराज की ऐसी चीजों की व्यवस्था कैसे होगी। चलो, तो एक स्थान पर रहने से लोगों में स्नेह बढ़ता है, इसलिए वे वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए विहार करते हैं। 2 पंक्तियां बहुत जोरदार है, माने वैराग्य के लिए ही उनका एक एक कदम वैराग्य के लिए एक कदम, ऐसा समझो कि वो वीतरागता जो मोक्ष रूप है, उस वीतरागता की प्राप्ति के लिए वो एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कैसा होगा कि वीतरागता की तरफ जाने वाला ही होगा, वैराग्य की तरफ जाने वाला ही होगा। मानो साक्षात मोक्ष नगरी में प्रवेश करने के लिए एक एक कदम बढ़ रहा होगा, ऐसा समझ लो। वीतराग नगर की तरफ जाएंगे तो एक एक कदम वैराग्य को लिए हुए ही होगा, आया समझ में? वीतरागता सहित ही होगा, वैराग्य भाव बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है आहार। दीनता रहित भोजन करें। जगत के जीवनी का भोजन दीनता रूप है। लो, हमारा भोजन दीनता रूप है? हम कोई मांग मांग करके थोड़े ना खा रहे हैं जो हमारा भोजन दीनता रूप। क्या देखो कैसे बता रहे, जे दरिद्री है तिनके तो प्रकट ही दीनता दिसे। घर में तो सामग्री नहीं, पर घर पे ल्याए कार्य सरे, सो मिलना कठिन। इसकी बात करी गरीब की, कि जो दरिद्री है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, वो तो दूसरों से ला करके ही अपना काम चलाते हैं, दूसरों की सहायता से ही अपना काम चलाते हैं, तो वो मिलना भी कठिन।
और जे धनवान है लो ते नाना वस्तुनि के अभिलाषी सो देश काल के योग ते कछु पूर्ण होए कछु न होए ताते दीनता ही है। ये है ना, रुपया पैसा है, खूब संपन्नता है, तो भी हमको तो फरवरी में ही आम खाना है, क्या मंगाओ रे, इंदौर से मंगाओ, क्या ये दीनता नहीं है क्या? अरे वहां तक गए, क्यों गए? और जी देखें शायद आम आगे हो, वहां से ले आएंगे, क्या? या भी वो अमेरिकन भुट्टे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अमेरिकन भुट्टे मंगाओ तो वो खाएंगे। इतने दीनता सहित कौन कि जिसके पास खूब रुपया पैसा संपन्न है, वो जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा दूसरों से आस करता है, दूसरों से मांगता है, दूसरों से ले आता है। हाँ, अरे एक वो है तो सही, मांग बिना देत नहीं दूध निज मात भी, है? मांग बिना देत नहीं दूध निज मात भी, ऐसा करके किसमें, शायद दशलक्षण जी के विधान में, किसमें, दशलक्षण जी के विधान में ही शायद है, किसी विधान में वो पंक्ति ध्यान है कि बिना बच्चा भी वो रोता है, उआ उआ करता है, जब भी जाके उसकी माँ दूध पिलाती है, उसके बिना तो उसकी माँ भी दूध नहीं पीती। तो दीनता तो बचपन से ही है, भले संपन्न हो, करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, लेकिन दीनता तो वहां भरी पड़ी है। दीनता देखनी है अमीर लोगों की तो इसमें गिद्ध भोजन में जाके देख लो। गिद्ध भोजन मानता है वो खड़े खड़े बफर, और नहीं तो क्या है? वो देने वाला कौन है? वो जैन है क्या? है वो कदाचित कोई ऐसा हो जो अस्पृश्य शूद्र की श्रेणी में आता हो, और वो तो ऐसे दे रहा है और आप ऐसे लिए खड़े। हाँ लो ये स्थिति है। वो तो अपने कदम रखने लायक नहीं है वास्तव में, इसी जगह जाना ही नहीं, क्या आया समझ में? कदाचित कहीं परेशानी में ऐसा जाना पड़ जाए तो भले भूखे रह लेना, अपना साथ ले जाना, ऐसी जगह खाना नहीं, दूसरी जगह तो खाना ही नहीं। मैं तो पहले हो गए 2-3 साल तो हो ही गए ऐसा, तो 2-3 क्या ऐसे भोजनों में, भोजनालयों में तो खाया ही नहीं, जहाँ पे ये भोजन बनता है इस तरह का तो खाया ही नहीं शादियों में। और बाकी कोई अपने लिए बनाने वाला हो तो भी वहां से तौबा कर ली, क्या अपने लिए बनावे उनको भी समझ नहीं पड़ती। वो किस्सा पहले हुआ था ना तब से ही फिर मैंने कि छोड़ो हटाओ, अपने लिए अलग से शोध का बनाने वाले हो तो भी जो जानकारी जिसको नहीं हो उसके यहाँ तो शोध का भी नहीं खाना, क्योंकि वो शोध में समझता क्या है जो आपको शोध का खिलाता है। आया समझ? अरे विडम्बना तो ऐसी है, अपने यहाँ पे ही तो अब ऐसे चलने लग गए, शोध का भोजनालय और एक परम शोध का भोजनालय है। अगर ये शोध का है तो फिर परम शोध क्या चीज हुई? अगर ये शोध है तो परम शोध क्या हुआ? यही बात समझ में। अब लेकिन नाम देने में उनको बड़ा लगता, अर्ध शुद्धता कैसे? इतने जनों में होता ही नहीं है वो, इतने जनों का भोजन कभी शोध में बन ही नहीं सकता। वो व्यक्तिगत घरों पे 5-10 जनों का बन जाए, उससे ज्यादा बनने में तो बहुत ही दिक्कत आती। अरे अभी पानी छानने की विधि तक नहीं मालूम लोगों को है, आप क्या शोध की बात करते हो? अपने घर पे आप मतलब पूरी तरह से पालन नहीं होता है, दूसरों के कैसे क्या सधेगा? दूसरों का आप शोध की व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे। अरे वो जो आदमी खुद नहीं खाता वो दूसरे के शोध की व्यवस्था कैसे करेगा? मुनिराज का भोजन किसके घर पे संभव है कि जो खुद वैसा ही आहार लेता हो उसके? मुझे अगर पानी छानने की विधि तक नहीं मालूम तो मैं आपको क्या छना हुआ पानी पिला दूंगा? मुझे इतनी समझ नहीं है कि वो जो नाचना होता है वो पूरा गीला होना चाहिए कि सूखा रहना चाहिए साइडों से, या वो गीले कोई मैं बार बार ही तो उसमें नहीं छान रहा हूँ कि सुबह छाना वो का वही गीला पड़ा रहा, फिर 2 घंटे बाद वापस उसी से छान लिया है। अभी तो इतनी समझ नहीं, लोगों में उसके प्रति जागरूकता नहीं है, अभी तो छने बिन छने। इसलिए खुद की व्यवस्था और खुद की पूरे पक्के भरोसे की व्यवस्था हो सके तो ही बाहर भोजन करना, नहीं तो खुद का टिफिन ले जाना, खुद का काम कर लेना जो बन सके। आया समझ? खैर वो तो बात दूसरी चल रही थी।
ये बात तो थी दीनता की, ये दीनता है ना। दीनता का उदाहरण दिया था वो तो मैंने, वहां पे दीनता पूर्वक ऐसे कैसे खड़े रह करके वहां मांगते खड़े कर देने वाला आपसे ऊंचा ऊंचा कैसे, वो दे रहा है इसलिए, यूं तो पता नहीं क्या है कौन है, उसका कोई ठिकाना नहीं। और वहां पे आप कहते हो थोड़ा सा और थोड़ा सा और, मतलब शर्म से डूब मरने वाली बात है। सेठ वहां खड़े होकर के उससे नौकर से कह रहा है कि थोड़ा सा और रख दो, और वो जरा सा डालता है जान करके। मैंने तो देखा है कितनी बार लोगों को ऐसा मजे लेते हुए, क्या और क्या कि ये मांगे अपने से, नहीं मांगे तो रे भूखा आया समझ में, नहीं रे भूखा तो मन को मार, और क्या। तो ऐसी जगह तो वास्तव में वो अपने लायक भोजन है भी नहीं, छोड़ देना चाहिए क्या। इतना राग तो तोड़ ही देना चाहिए, इतनी इतनी उम्र तो अपनी सबकी होगी है क्या। तुम रखना ही, इज्जत का काम नहीं है उसमें, आया समझ में। उसमें तो सामने वाला पूछ के रखता है ना। अब आजकल तो उसमें भी पद्धति दूसरी हो, तो ऐसे पटकते हाथों हाथ जाते हैं वो भी क्या करे, अब जमाने की तो ऐसी रीत है। खैर उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपनी बात तो इतनी है कि गृहस्थ का तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका भोजन दीनता पूर्वक ही हो, दीनता रूप ही होता है, आया समझ में। आपको मन हो रहा है कि मिठाई एक और मिले क्या, लेकिन अगर आपको एक और मिठाई चाहिए तो आपको दीनता प्रदर्शित करनी पड़ेगी, आया समझ में। बिना मांगे आपकी थाली में नहीं डाली जाएगी वहाँ आप दीनता प्रदर्शित करो, वापस लेके जाओ उनके सामने प्लेट, या उनसे बोलो एक और रखो भैया, तब जाकर के आपको रखा जाए। यही तो बता रहा हूँ, ये दीनता है ये हाँ, ये शर्म से डूब मरने लायक बात है देने के लिए क्या। हाँ, तो वो सपने जो देखे गए थे वो ऐसे ही थोड़े ना देखे गए थे, समझ में ही बात। वो जो 16 सपने हैं चंद्रगुप्त के अथवा भरत जी के हैं, उनमें लगभग मिलती जुलती बातें वो भी है लगाने लायक। यहाँ तो खैर अभी चित्र तो अपने दो एक ही हैं, वो अच्छे चित्र हैं, उनसे भी मालूम पड़ता है कि जगत में क्या कैसी पद्धति चल रही है, वही स्थिति है आया समझ में। तो ध्यान रखना चाहिए है? बहुत सारी जगह है, वहाँ देखे थे हमने, तो अपन चले थे ना कहाँ पे, नैनागिर थोड़ी ना, नैनागिर में है एक और है, वो एक और नवागढ़, नवागढ़ वहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए थे। हाँ, बहुत जगह पे हैं बने हुए है ना। आपको देखना हो किसी को तो बहुत सी पुस्तकों में भी मिल जाते हैं। एक पहले भिंड से पुस्तक छपी थी, वो वृहद आध्यात्मिक पाठ संग्रह, उसमें पीछे दोनों दे रखे हैं चित्र सहित, भरत जी के भी और चंद्रगुप्त के भी, दोनों हैं। उसी की कह रहा हूँ, भिंड से छपी थी जो, अभी वो बात नहीं चल रही। देखो अपने तो प्रकट ही दीनता दिसे है, घर में तो सामग्री नहीं, पर घर से ल्याय कार्य सरे सो मिलना कठिन। गरीब को तो बेचारे को अपने लायक मिलना ही मुश्किल, और जो धनवान है ते नाना वस्तुनि के अभिलाषी, तरह तरह की चीजें चाहिए धनवान को तो शौक पूरे करने के लिए। सो देश काल के योग ते कछु पूर्ण होए कछु न होए है। रोज तीज के दिन आपको तुरई चाहिए क्या, आपको माने जिसको चाहिए, अपने यहाँ तो कोई नहीं बैठा ऐसा कितने 300-400 रुपए किलो हो जाती है अपने यहाँ तो तुरई की सब्जी चाहिए रोड तीज के पहले। और सब जानते हैं आजकल सब्जी मंडी वाले होशियार है कि अभी बनिया आएंगे, 2-3 दिन पहले स्टॉक उसका इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। और वहां से फोन करेंगे, बड़नगर से फोन आएगा, तुम्हारे मिल रही कि नहीं मिल रही, हमारे यहाँ नहीं मिल रही, हमारे यहाँ भेज देना है। 12 वाले पूछेंगे पाटन में मिल रही कि नहीं, पाटन वाले पूछेंगे 12 में मिल रही कि नहीं, वहां से भेज दो है। अच्छा, हाँ 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 अरे जो
वो सब कहानी तो इन्हीं की चलाई हुई है, खाने पीने का तो अपने धर्म है ही नहीं। आया समझ में? उसकी पूरी कहानी जो है ना, पूरी ग्रहित मिथ्यात्व पोषक है। भाई मारो खांडे और रोट है, और फिर वो जो वो मरा वो उससे जिंदा होता है क्या, उसके लिए भी रखा जाता है क्या? सब क्या पागलपन है। खाने पीने का अपना कोई त्योहार नहीं है, अपने सारे त्योहार विरक्ति के हैं, मिठाइयों के अपने कोई त्योहार नहीं। आया समझ में? लेकिन हमें तो खानी है मिठाइयाँ क्या, तो हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए, हमें तो खाना पीना चाहिए, तो लोगों को उन्हीं में मजा आता। अभी आदिनाथ जयंती के समय भी विचार कर रहा था ना अपन ने, भाई उसी दिन उनका तप कल्याणक भी था, लेकिन लोगों को रुचि किसमें? जयंती, जन्म जयंती। तप महान की जन्म महान, उस पर ध्यान ही नहीं किसी। तो इसके लिए ये क्यों कर देते हैं वो 30-40 रुपए किलो? क्योंकि चाहिए तुमको, तुम 10 बार लोगे। ये लिखा तो है क्या, नाना वस्तुनि के अभिलाषी, तरह तरह की वस्तुएं जिसको चाहिए, सो देश काल के योग थे, कछु पूर्ण होए कछु न होए, किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। ताते हैं दीनता ही है, एक मुनि ही दीनता रहित है। हाँ, मुनि ही दीनता रहित हैं, जिनके लाभ अलाभ रस निरस सब समान है। क्या मुनिराज के लिए तो रस हो कि नीरस हो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, लाभ हो कि अलाभ हो उनको कोई प्रिय नहीं है वस्तु जिसकी वो कामना करें कि भैया आज मुझको ये खाने की इच्छा है या कुछ ऐसा ऐसा मिल जावे, ऐसा कुछ भी उनको नहीं है। इसलिए मुनिराज ही श्रेष्ठ हैं। क्या मुनिराज ही इसलिए सुखी हैं, वो दीनता रहित हैं, उनके रंच मात्र भी दीनता नहीं है भोजन के लिए। सोचो तो सही, जो भोजन के लिए दीनता करे वो कितना दीन होगा। खाने पीने में जिसके इतना राग है कि वो दूसरों के सामने दीनता दिखाता है, दीनता प्रदर्शित करता है, वो कितना दीन होगा। मुझे तो यहाँ देख देख के हंसी आती है, और अपना कोई जैन दिख जाए तो थोड़ा गुस्सा भी आता है। पानी बतासे के ठेलों पर आप देखो ना कैसे लाइन से खड़े रहते हैं, लाइन से। अब मेरी बारी, अब वो एक एक करके वो दिए जा रहा है, वो सेठ है क्या, वो इनका मालिक है और ये गुलाम है। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अगर कोई जैन ऐसा करे तो डूब मरने लायक बात है। बाजार में खाए, दूसरे के सामने हाथ फैला के खाए, कि जिससे तो जैन ही नहीं होता। चलिए आगे की बात कल करेंगे। या फिर आगामी भाव के लिए तैयारी है। लड़ाई करने लग जाते हैं।